स्वागत है प्यारे साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RPRSC में। और आज की इस क्लास में साथियों मैं RSM और RSM SSB जयपुर और जो RPSC अपना अजमेर बोर्ड है उसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। और क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद तैयार करके लेकर आया हूँ, जहाँ की जो क्वेश्चन बार बार अभी 22 और 23 में मैंने देखा है पूछे गए हैं, वहीं से फैक्ट तैयार करके लेकर आया हूँ। और वो आपके लिए एग्ज़ाम में साथियों बहुत ही कारगर साबित होंगे। थोड़ी देर क्लास में रुककर आप ज़रूर देखिए। शुरुआत करते हैं, छोटा सा फैक्ट लेकर आया। पहला फैक्ट है, जागीरी किलों का सिरमौर हम किसको कहते हैं? कुचामणी किले को। जागीरी किलों का सिरमौर किसको कहते हैं? कुचामणी किले को, जो कि नागौर जिले में स्थित है। इसी के साथ मैंने सोचा था बता दूं, जो जालोर का किला है उसकी कुंजी हम सिवाना दुर्ग को कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, अगले ये फैक्ट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नहीं है साथियों, ऐसे फैक्ट है जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, हमें भूल जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 दुर्गों का नाम बदला था। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था, सिवाना का नाम खैराबाद किया था, जालोर का नाम जलालाबाद किया। ये तो आपके याद रह जाएगा, जालोर का जलालाबाद है। आपको ज़्यादा फोकस करना है चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। इसकी एक छोटी सी जो ट्रिक है साथियों मेरी, वो बता देता हूँ। ची यानी इस पर छोटी लग मात्रा लग रही है, और खी पर भी देखो छोटी लग मात्रा लग रही है। तो ये चित्तौड़गढ़ खिजराबाद से हो गया, और सिवाना का खैराबाद हो गया। अब याद रह जाएगा, सिवाना का खैराबाद, जालोर का जलालाबाद। एक जालोर, सिवाना और खैराबाद थोड़ा अलग है। तो वैसे आप कहोगे सर शीके भी लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको चय और जय को जोड़ के रखना है, चय और जय को। उदयपुर का मोहम्मदाबाद अकबर ने रखा था, आमेर का मोमिनाबाद बहादुर शाह प्रथम ने रखा, और गागरोन का मुस्तफ़ाबाद मोहम्मद खिलजी ने रखा था साथियों। इसमें एक कोर्ट का निर्माण कराकर गागरोन दुर्ग का मुस्तफ़ाबाद नाम किसने किया? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने किया था। एक बार इसको रिपीट कर लें, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, सिवाना का खैराबाद, जालोर का जलालाबाद, उदयपुर का मोहम्मदाबाद अकबर ने रखा, आमेर का मोमिनाबाद बहादुर शाह प्रथम ने, और गागरोन का मोहम्मद खिलजी ने प्रथम ने मुस्तफ़ाबाद नाम रखा है गागरोन कोर्ट में निर्माण कराकर। अगला फैक्ट है, जो अपना रूडयार्ड किपलिंग है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसने साथियों 2 कथन कहे थे। एक तो भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित, किस दुर्ग को? जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में साथियों आड़ा चौहानों द्वारा बनाया गया है, इसको रूडयार्ड किपलिंग में भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित होता है। ये, और बात करें परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित, ये मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों, मैंने भूल से नहीं लिख पाया तो आप याद रखो, मेहरानगढ़ दुर्ग। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसको परियों और फरिश्तों से निर्मित किसने कहा? रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अगला क्या फैक्ट मिलता है हमें? नॉर्मल सा मिल गया, कोई बात नहीं। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आजम, जाजम और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सांगानेरी और बगरू प्रिंट अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। नॉर्मली से लेकर अच्छा फैक्ट लेकर आया हूँ। कालबेलिया जाति के नृत्य, अगर इसकी बात करें तो कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं, इसे 2010 में, यानी कालबेलिया का जो नृत्य है 2010 में कालबेलिया के विश्व धरोहर अमूर्त सूची में शामिल किया गया, अमूर्त सूची के रूप में 2010 में। सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। कालबेलिया का जो संक्रिय नृत्य साथियों, ये प्यार से संबंधित होता है। प्यार मोहब्बत होती है ना, लव प्यार, उससे संबंधित ये संक्रिय नृत्य होता है। बागड़िया नृत्य हमें दिखाई दे रहा है ना, ये बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय कालिया जनजाति करती है। पणिहारी जो पति प्रेम में एकदम समर्पित होती है, वो पणिहारी नृत्य किया जाता है, वो उससे संबंधित है। और इड्ढणी नृत्य, कालबेलियों का संक्रिया, बागड़िया, पणिहारी और इड्ढणी नृत्य साथियों। संक्रिया याद रखना, प्रेम से, पणिहारी पति की लिए किया जाता है, और बागड़िया भीख मांगते समय। अब 3 चीज़ बताता हूँ, 3 चित्रकार जो हमें बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक है साहिब राम, जो कि जयपुर के चित्रकार है, और आदमकद चित्र इन्हीं ने बनाया, स्वाई ईश्वर सिंह प्रथम का। दूसरे है साहिब दीन, यहाँ पे साहिब राम जयपुर के, साहिब दीन है मेवाड़ के, और साहिबा एक महिला चित्रकार है जो कि अजमेर चित्र शैली की प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट मैं लिख कर लेकर आया हूँ, जो उस्ता कला है अपनी, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज न हो। उस्ता कला अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसामुद्दीन उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? इसामुद्दीन। अब बात बताता हूँ, उस्ता कला यानी बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल है, और उस्ता कला साथियों सबसे ज़्यादा अनूप सिंह के काल में प्रसिद्ध हुई, और लाहौर से लेकर आए थे उस्ता कला के कलाकारों को। कहाँ से? लाहौर से। और चीज़ें,
इसमें उस्तकला में ही बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैं नहीं लिख पाया एक पेज पर, इसलिए इस जगह लिखी। उस्तकला के कलाकार स्वयं के नाम के साथ तिथि अंकित करते थे और अपने पिता का नाम भी साथियों उस्तकला के कलाकार इसी जगह लिखते थे। अगली बात करें कोटा शैली, तो कोटा शैली में साथियों नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कोटा चित्रकला शैली ऐसी है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया है और इसे साथियों शिकार से संबंधित शैली कहते हैं। अगली जो क्वेश्चन बार बार आता है, रियली साथियों इस क्लास में से आपको प्रत्येक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजपूत पेंटिंग है 1916 की पुस्तक, किसने लिखी? ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। राजस्थानी जो चित्रकला शैली है उसका वैज्ञानिक विभाजन साथियों आनंद कुमार ने, वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपूत पेंटिंग पुस्तक 1916 में किया था। अगला बेस्ट फैक्ट लेकर आया हूँ मैं, जो उम्मेद भवन है अपना जोधपुर में, किस जगह है? जोधपुर में, आपको पता होगा उस जगह एक होटल चल रहा है और उसे उम्मेद सिंह ने बनवाया। उम्मेद भवन जोधपुर में उम्मेद सिंह ने बनवाया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अगला फैक्ट साथियों लेकर आया था, एकमात्र देवी, मतलब राजस्थान में जो एकमात्र, ये इस एक ही जगह लिखा है एकमात्र देवी, यानी एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है तो अपनी शीतला माता है। एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है और एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है तो यह है ब्रह्माणी माता। कौन सी माता? ब्रह्माणी माता होती है साथियों। अगला क्वेश्चन सहेलियों की बाड़ी के बारे में, तो सहेलियों की बाड़ी हम सबको पता है उदयपुर में स्थित है, फतेह सागर झील के किनारे, और संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये माउंट आबू में, सॉरी साथियों नॉर्मल फैक्ट है, ये 5 जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 जैन मंदिरों का समूह है, याद रख लेना। सचिया माता, ओसवाल के चौहानों की कुलदेवी कौन है? सचिया माता। ओसवालों की कुलदेवी है, सॉरी ओसवाल के चौहान नहीं, ओसवालों की कुलदेवी है सचिया माता, भूल से। देवी कुंड की, ये जो फैक्ट है साथियों रियली आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लें। यहाँ देवी कुंड की छतरी बीकानेर में है, देवकुंड की, और केसर बाग साथियों बूंदी, और महासतियों का टीला आहड़ उदयपुर में। महासतियों का टीला किस जगह? आहड़ उदयपुर में। देवकुंड की छतरी बीकानेर में, केसर बाग बूंदी में स्थित है। अगला नतमल की, सालिम सिंह की और पटवाओं की हवेली किस जगह है? जैसलमेर में। साथियों एक चीज़ और बता दूं, महणसर जो झुंझुनू का है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेलियाँ महणसर झुंझुनू की प्रसिद्ध है। नतमल, सालिम सिंह और पटवा की हवेली अपनी जैसलमेर की हो गई। 80 खंभों की जो छतरी है मुस्सी महारानी की, ये अलवर में है। 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है। अगली बात करें, नवलखा सागर झील बूंदी में है। नवलखा सागर भंडार चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में। नवलखा किला झालावाड़ में, जो अधूरा किला है साथियों, इसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इस जगह लिखा है मैंने। पृथ्वी सिंह ने नवलखा जो दुर्ग है झालावाड़ का, उसकी नींव रखी थी। किसने? पृथ्वी सिंह ने। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। वजह, क्योंकि अभी तक ये अधूरा दुर्ग है साथियों। और नवलखा दरवाजा हमने पढ़ा, ये रणथंभौर हो गया। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ और नवलखा सागर झील बूंदी में हो गई। राजस्थान का प्रसिद्ध जल महल डीग भरतपुर में है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल महल किस जगह है? डीग भरतपुर में। इसी जगह एक चीज़ और याद आ गई जो मैं लिख नहीं पाया, दूध बावड़ी याद रखना साथियों, ये माउंट आबू सिरोही में है। जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में है। नवलखा तोप शाहबाद दुर्ग 12 में है। और हुनकार तोप शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। जयबाण तोप जयगढ़ में, नवलबाण तोप शाहबाद दुर्ग 12 में, और हुंकार तोप शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में हो गई। आगे बात करेंगे, ये फैक्ट बहुत ही अच्छा है जो मैंने सोचा तीनों को एक ही जगह लिख लें ताकि दोस्तों को याद रहे, मेरे प्यारे साथियों का, और चयन हो जाए आने वाली भर्तियों में। अमीरदेव चौहान को हम हट्टी चौहान कहते हैं, अमीर हट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। रणथंभौर के चौहानों की बात कर रहा हूँ। अब्बुल फजूल ने रणथंभौर दुर्ग को साथियों ऐसा कहा कि सब दुर्ग नंगे है, बाकी यह एक बख्तरबंद दुर्ग है। किसने कहा था? अब्बुल फजूल ने। और जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके है, जो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के बारे में क्या बोलता है कि एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता हूँ, यानी मुसलमानों के एक बाढ़ के बराबर ही नहीं समझता हूँ। किसको? रणथंभौर दुर्ग को। अमीर खुसरो ने कहा था साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया उस समय अमीर खुसरो ने, किसने? अमीर खुसरो ने कहा आज क्रूप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया।
ये 3 फैक्ट थे साथियों रणथंभौर के बारे में जो मैंने बता दिया। और रणथंभौर में चौहानों की स्थापना पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने की थी। गोविंदराज ने की थी। वो धीरे धीरे क्लास बेस्ट होती जाएगी साथियों, सब कुछ लेकर आऊँगा। 1985 में केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल। 2010 में जयपुर का जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य। और 2019 में जयपुर का प्रकोटा। अब बात करोगे सर कि 6 वो 2013 वाले 6 दुर्ग बता दो, लेकर आया हूँ। जो 2013 में 6 दुर्ग शामिल हुए थे, आम यानी आमेर, गा यानी गागरोन, जैसलमेर नहीं लिखा साथियों, जयपुर जैसलमेर याद रखना। कौन सा? जयपुर जैसलमेर याद रखना। और रायपुर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये 6 दुर्ग 2013 में शामिल हुए। सबसे बड़ा लिंग पर्यट अपना चित्तौड़गढ़, निर्माण चित्रांकन ने करवाया। और गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सी? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर। और दुर्गों का सिरमौर और कहते हैं इसे चित्तौड़गढ़ को। अगली क्या चीज़ है? वीर कल्लाजी राय मलोत। थोड़ा सा गौर करना, ये सिवाना दुर्ग से संबंधित है। वीर कल्लाजी राय मलोत। परंतु वीर कल्लाजी जो 4 हाथ वाले देवता है राठौड़, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है साथियों, दोनों अलग अलग है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कब? मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसके शिल्पी है जेता, नापा, पोमा और पुंजा। मूर्तियों का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किलो तो 99 बुर्ज से ज़्यादा बुर्ज वाले किलो आपने सोनार को दुर्ग जो जैसलमेर वाला और दानवे दुर्ग की श्रेणी में आवा साथियों। सोनार दुर्ग किसी दुर्ग की? दानवे दुर्ग की श्रेणी में आवा है सोनार दुर्ग, जो 99 बुर्जाड़ो 100 ज़्यादा बुर्जाड़ो किलो है। महिला बाग का जालरा और तूर का जालरा जोधपुर दुर्ग में है। महिला बाग का जालरा और तूर का जालरा जोधपुर दुर्ग के बारे में ज़्यादा फैक्ट आ रहे हैं। ये जालरे 2 जगह पूछे, वहाँ से मैंने लिख कर आ गया। टाइप करने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए लिख लिया। महिला बाग का जालरा और तूर का जालरा जोधपुर दुर्ग में। आज की क्लास के साथियों ये क्वेश्चन थे। कोशिश मैंने बहुत ही अच्छी की है, पर हो सकता है साथियों आपको कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। बेस्ट से बेस्ट आपको RPRSC क्लासेज में हर फैक्ट बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। जो एग्ज़ामों में आते हैं वही फैक्ट लेकर आऊँगा साथियों, अनर्गल सिस्टम नहीं पढ़ाऊँगा। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय